बिहार के नंबर 1 चैनल मिथिला दस्तक के धाकर न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम मधुबनी जिला के आदि मानव के रूप में जीवन जी रहे मगहिया बंजारण से आपको रूबरू करवाते हैं कि 21वीं सदी में जहां डिजिटल इंडिया की बात की जाती हो तो आप देख सकते हैं कि डिजिटल इंडिया का ये नमूना कि 21वीं सदी में भी झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर है। आज 21वीं सदी बीत रही है और 21वीं सदी में जहां डिजिटल इंडिया की बात की जाती हो तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे बंजारण को किस प्रकार की सुविधा सरकार के द्वारा दी जाती है। बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, इन बंजारणों के लिए हम जानकारी लेना चाहेंगे कि किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। ये बहुत बड़ी समस्याओं को झेलते हुए अपने बाल बच्चों के साथ इस झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर होता है। हम ये जानकारी लेंगे कि इनको किस प्रकार की सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाती है। क्या इनके भविष्य ऐसे अधर में लटकेंगे तो भारत का विकास हो पाएगा? प्रधानमंत्री जी का 20 मिनट के लिए फ्लाईओवर पर रास्ता जाम हो जाती है तो कहा जाता है मुख्यमंत्री को धन्यवाद कह दीजिएगा कि हम जान बचा के आ गए हैं, हम सुरक्षित आ चुके हैं। लेकिन इन बंजारणों का जान कैसे सुरक्षित होगा? कब से इनका भविष्य अधर में लटका हुआ है? इनको देखने वाला आखिर है कौन? आइए हम आपको बात करवाते हैं इन बंजारणों की तकलीफ़ों को, इन बंजारणों की समस्याओं को, और आप लोग भी इसके समस्याओं को यदि चाहते हैं कि समस्या का निदान हो तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्या नाम बाबू? नीतीश बंजारा। क्या करते हो? मांगते हैं। मांग चांग खाते हो? पढ़ते लिखते नहीं हो? सरकार घर कहाँ दिया? घर द्वार रहेगा ना तब ना। अच्छा ये बताओ किस देश में रहते हो? कुल्हड़िया में। देश का भी नाम मालूम नहीं है, राज्य का नाम मालूम है? ये भी नहीं मालूम है। कुल्हड़िया में। ये राज्य भी देश भी कुल्हड़िया है। बाबू जिस देश में रहते हो उस देश का नाम तुमको नहीं मालूम है? नीतीश कुमार को पहचानते हो? नहीं पहचानते हो? मोदी जी को पहचानते हो? हाँ। के है मोदी जी? बताओ, जानते तो बोलो। नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो आगे आने वाला समय तुम कैसे जीवन जी पाओगे? हाँ। कैसे जियोगे बोलो? हाँ हाँ। मांगते खाते बस यही जीवन मांग चांग के खा के जीवन जी देना है। कोई विकास नहीं, मकान तकान बनाने का इच्छा नहीं है? हाँ हाँ। इच्छा है? पढ़ने का इच्छा है कि नहीं? हाँ अच्छा है। तो आप देख सकते हैं इन बंजारणों को किस प्रकार की सुविधाएं हैं। जरा क्या नाम है? हमारा गीता बंजारा। गीता बंजारा। तो आप लोग इस प्रकार के जिंदगी क्यों जीना चाहते हैं? ये प्रसाद का जिंदगी जी रहा है सर। हमको घर ना द्वार ना खेत ना गिरस्ती सर। हम इसी मांग चांग के बउआते रहते हैं, 10 महीना खाते रहते हैं। जमीन अभी तक नहीं दिया गया? जमीन नहीं दिया, आधार कार्ड आर बन गया सर। ना चावल के कोटा दुनिया कुछ नहीं दिया हमारा। उसी से हम सब इसी को वोट लिस्ट में नाम दुनिया कुछ नहीं दिया, आधार कार्ड दुनिया सब दिया। सरकार कहती है कि हम हर एक व्यक्ति को चावल दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं और फ्री में दे रहे हैं। तो आखिर इन बंजारण को क्यों नहीं चावल दाल या कहे कि जो सरकारी राशन है वो क्यों नहीं मिल रहा है? हम पूछना चाहते हैं कि क्या ये बंजारण इस देश के वासी नहीं है जो इनको सुविधा मिले? तो आप लोग सरकार से मांग नहीं किए हैं? मांगे सरकार से, कहे सर हमारा कुल्हड़िया घर है परसा। हम कहें कि हमको घर द्वार दीजिए, हमको खेत गिरस्ती दीजिए, रहने को दीजिए। कहीं हम जमीनें नहीं मिल रहा है तो जमीन कहाँ से कह देंगे आपके? तो हमारा धिया पुता कैसे पढ़ेगा? देखिए ये छोटे छोटे बच्चा है और इस बच्चे को इस झोपड़ी में रखने के लिए ये लोग मजबूर है और कहते हैं कि मांगते हैं तो कहता है हमारे पास में है ये नहीं है। तो क्या ये इस देश के वासी नहीं है? इस देश के वासी यदि है तो इनको सारी सुविधाएं मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? सरकार कहती है कि हम हर एक व्यक्ति को अनाज देते हैं, गैस चूल्हा देते हैं, गैस सिलेंडर देते हैं,
तो हम पूछते हैं कि इन लोगों को गैस सिलेंडर अब तक मिला है, गैस चूल्हा है मिला है कि नहीं मिला है? मिला है कि नहीं अब तक? नहीं बाबू, गैस चूल्हा मिला है कि नहीं? कुछ नहीं मिला है, राशन मिलता है कि नहीं? कुछ नहीं मिलता है। क्या? जरना तोड़ तोड़ के खाते, 10 गो गाड़ी 10 गो बात देता गांव वाला तो खाते हैं बाबू। खेत गृहस्थी में बकरी पड़ जाए उसमें गाली नहीं, हाँ। इसमें गाड़ी देगा तो हम गाड़ी देता है। सब तब गाड़ी देता है सर। उसी में गौवा गिरती जमीनों में नहीं रहने देता है। भागो भागो भागो। अब सर घर द्वार रहेगा तब तो रहेगा सर। अब कैसे घर द्वार तो नहीं है, कैसे रहेगा? हाँ? आइए हम आपको दिखाते हैं ये लोग कैसे खाना बनाती है। भारत सरकार कहती है कि हम हर एक घर में गैस चूल्हा और गैस पहुंचा दिए हैं। तो ये भारत सरकार का गैस चूल्हा, ये भारत सरकार का जो उजाला योजना है, ये उजाला योजना देख लीजिए। इन बंजारों को किस प्रकार की सुविधा सरकार द्वारा दी जाती है। अरे बड़े बड़े दावे कर ले सरकार, लेकिन इन गरीबों के पास में अब तक योजना नहीं आना सरकार के लिए सबसे बड़ा धब्बा है। आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे ये लोग घर में रहने के लिए मजबूर है। देखिए ये लोग कैसे रात में इसमें अपना समय गुजारते होंगे बाल बच्चों के साथ में। ये इन लोगों की परेशानी है। देखिए एक ही साथ में पशु पक्षी जानवर रहने के लिए मजबूर है, लेकिन इन लोगों की सुविधा को कोई देखने वाला नहीं है। बिहार सरकार हो या कहे केंद्र सरकार हो, लाख दावा कर ले, जब तक इनका विकास नहीं होगा तब तक भारत का सपना साकार नहीं हो सकता है। आप लोग चाहते हैं कि भारत का हर एक नागरिक स्वतंत्रता के साथ, सामाजिक व्यवस्था के साथ और सामाजिक न्याय और बंधुत्व के साथ जिए, तो इनका विकास करना जरूरी है। क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि जो लोग घर बना के रहते हैं हम भी अपना घर बना के रहें? हाँ बाबू, तब देगा तो हम रहबे करेंगे बाबू। या कि आप लोग मजबूरी में ये काम करना चाहते, कैसे मांग चाहेंगे खाएंगे? तो बच्चों का भी ऐसे ही जीवन जी जाएगा। नहीं, अभी दे दीजिए। कहाँ कोई देता है राजा? कोई घर द्वार देगा तब तो रहेगा सारा। घर द्वार नहीं देगा तो कैसे रहेगा? हाँ? घर द्वार देगा तो रहेंगे। ये लोग ये काम करने के लिए मजबूर है, इसलिए कि इनके पास ना घर है और ना ही कोई रहने के लिए ठिकाना है। सरकार ना इसको कोई सुधि लेने वाला है, ना ही सरकार इनके समस्याओं को सुनने वाला है। पानी पीने के सर जी कल नहीं मिलता है। दूर दूर से 2 को 3 को से पानी लाता है, पानी नहीं भरे ला देता है सर जी। हमको कहता है कि भागिए भागिए। आ जाएंगे सर जी कहीं छुआ जाएगा और कल नहीं पानी भरने देता है सर जी। पानी के दुख है, खाना के दुख है सर जी, बैठने उठने के दुख है सर जी। ये हमारे सरकार के ऊपर सेम है। तो सबसे पहले इनका विकास करना होगा। ये भारत का भविष्य बोल रहा है, ये ऐसे ही नहीं बोल रहा है। हम इस अंधेरे में, आकाश के छांव में इन लोगों को देखने के लिए इसलिए आए हैं कि इनको देखने वाला कोई नहीं है, इनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। देखिए ये लोग कैसे जीते हैं। इस नार पर बिछौना लगा करके, इस नार पर बिछौना लगा करके अपने बच्चों को पालते हैं 21वीं सदी में। ये भारत का भविष्य है। क्या कहना चाहेंगी? सर देखिए हमारा इसी अजाब है तो घर द्वार दीजिएगा सर, तो रहेगा नहीं। घर द्वार दीजिएगा तो हम सब बौखते रहेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, आपका इज्जत जाएगा। अच्छा ये लोग, आप लोग चाहते हैं कि बच्चों को हम पढ़ाएं? हाँ पढ़ाएंगे सर, पढ़ाएंगे। घर द्वार दे देगा हम पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग शौक से इन लोगों को जैसे घुमाते हैं? नहीं सर नहीं बाबू, ऐसा कर्तव्य करेंगे। दादा बाबा जब से मर गया, जब से हम सबके घर द्वार दे आप लोग को लाज लगता होगा ये काम करने में? हाँ लाज लग रहा है ना? लाज लगता है। घर द्वार दादा बाबा के घर द्वार दे गया, हम सब बिलेक गए। ये जनरेशन चाहती है कि हम अपने आप को सुधार करें, हम अपने बाल बच्चों को पढ़ाएं। ये देखिए भारत का भविष्य, इनको देखने वाला कौन है? कल ये कह रहा है कि हम भी भीख मांग कर खाएंगे, क्योंकि इनके पास संसाधन का अभाव है। न सरकार और न ही कोई नेता इसके बात को सुनने के लिए यहाँ तक आएगा, और इनके समस्या को सुनने वाला नहीं है। ये रो रही है ये माँ, और इनसे हम पूछना चाहेंगे आप क्यों रो रही है? बाल बच्चा लेके कहाँ भटकते हैं बाबू, जा ठंडा में। देखिए ना बच्चा यार। तो ये लोग मजबूरी में ऐसे काम करने के लिए मजबूर है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग शेयर कीजिएगा, अन्यथा स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि भारत का भविष्य इन लोगों से जुड़ा हुआ है, और इन लोगों का भविष्य सुधरेगा तो भारत का विकास होगा, अन्यथा भारत का विकास
करने की बात बड़े बड़े नेता सिर्फ करते हैं, वोट के समय में करते हैं, चुनाव के समय में करते हैं, लेकिन असली विकास इन लोगों की होनी चाहिए। शिक्षा के नाम पर सिफर है, रहने के लिए घर नहीं है, छत नहीं है, तो ये लोग भीख मांगने के लिए मजबूर है। शौक नहीं है, शौक नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि पढ़े, समाज में हम लोग भी बैठ कर रहे, लेकिन इन लोगों को सुविधा नहीं है, न घर है, न पानी है, पीने के लिए पानी है, न तमाम सुविधाएं हैं। तो ये गैस दिए हैं, चावल दिए हैं, आज चुप रुपया दिए तो कहाँ गैस, कहाँ चूल्हा दिए तो कैसे खाएगा पका के। हमारा जी हम घूमना छोड़ देंगे बाबू। के लेके आते हैं तो पका के चुल्ली में खाते, मट्टी वाला चुल्ली में खाते हैं पका के सारा। अब तो सरकार कहता कहीं डीजल दिए, तेल दिए, पका पका खाता। ये देख लीजिए उजाला योजना का यहाँ भंडाफोड़ हो रहा है कि अभी भी चूल्हा पर खाना बनाते हैं, मांग चांग कर लाते हैं, सरकार के द्वारा कोई सुविधा नहीं दी जाती है। दिक्कत करते हैं सर जी, बड़ा दिक्कत करते हैं। सिम तिल पार में बाल बच्चा लेके ठुठरा के मोरिया के सूझ जाते हैं। क्या आप लोग चाहते हैं बाबू पढ़े? भीख मांगना नहीं ना चाहते हो? भीख मांगना नहीं चाहते हो ना, पढ़ना चाहते हो? सरकार आपके लिए स्कूल का व्यवस्था करे, स्कूल का व्यवस्था कर देगा तो पढ़ेंगे, घर देगा तो पढ़ेंगे ना। आप लोग पढ़ेंगे? तो ये बंजारन है, और जो बोलते हैं वो करते हैं, और करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हम लोगों को घर दे दिया जाए, सरकारी सुविधा दे दिया जाए, तो हम लोग ये काम छोड़ देंगे। कल से मांगना छोड़ देंगे, हम अपने बाल बच्चों को पढ़ाएंगे, और जिस दिन ये लोग इस काम में लग जाएंगे तो भारत के विकास को कोई नहीं रोक सकता है। मघैया जात देखिएगा, घर द्वार पक्का के मोहल्ला है, धिया पुता के पढ़ा रहा, वो कर रहा, हमू के दीजिएगा सरकार घर द्वार, तो हमू धिया पुता के लेके पढ़ावेंगे करेंगे। ताली दीजिए इनके लिए। आप लोग भी देख रहे हैं तो लाइक ठोकिए इनके लिए कि ये लोग चाहते हैं कि हम लोग पढ़े, सरकारी हमें सुविधा देगी तो हम लोग पढ़े। आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए इतना, ताकि इनकी समस्या को लोग सुने, देखें और सरकार इस पर विचार करे। भीख मांगने जाते। इसके साथ ही हम चाहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल मिथिला दस्तक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए मिथिला दस्तक की धाकर न्यूज। और ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे तमाम वो समस्याएं जो जनजीवन को प्रभावित कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।